ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दे दिया गया और पाकिस्तान पर एक बड़ी चोट कर दी गई, बल्कि यूं कहें कि आतंकवाद के ऊपर बड़ी चोट कर दी गई। जी हां, 6 से 7 मई के दरमियानी रात को 1:05 पर ऑपरेशन शुरू हुआ और 1:30 पर जाकर खत्म हुआ। सशस्त्र बलों ने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया और महज 25 मिनट के इस ऑपरेशन में 24 मिसाइलों के जरिए 9 आतंकी शिविरों को ध्वस्त कर दिया गया। इन 9 ठिकानों में से 5 ठिकाने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में थे, यानी पीओके में, वही 4 पाकिस्तान में थे। इस रिपोर्ट में हम आपको उन्हीं ठिकानों के बारे में बताने वाले हैं और कैसे इन ठिकानों का नाता आतंक के आकाओं से जुड़ा हुआ है वो बताएंगे। इन ठिकानों में आतंकियों को भर्ती किया जाता था, प्रशिक्षित किया जाता था और उनके दिमाग में जहर भरा जाता था, यानी कि रेडिकलाइज किया जाता था। ऑपरेशन सिंदूर में यह खास ध्यान रखा गया है कि पाकिस्तान के सैन्य प्रतिष्ठानों, रिहायशी इलाकों और आम नागरिकों को नुकसान न पहुंचे। और इस पराक्रम के तहत नष्ट किए गए आतंकी ठिकानों के बारे में बारी बारी से हम आपको बताने वाले हैं, जिसकी जानकारी सेना ने हमसे साझा की है। वो कोऑर्डिनेट्स बताए गए हैं, तस्वीरें दिखाई गई हैं टारगेट की कि कैसे इन आतंकी ठिकानों को भारतीय सेना ने ध्वस्त कर दिया। तो सबसे पहले आपको बताने जा रहे हैं पीओके के उन आतंकी ठिकानों के बारे में। पहला नंबर है सवाई नाला कैंप का, मुजफ्फराबाद में है ये। और पीओके में कहां है तो आपको बता दें कि एलओसी से महज 30 किलोमीटर की दूरी पर है। और ये कैंप किसका है? ये लश्कर-ए-तैयबा का कैंप है। 2024 में सोनमर्ग और गुलमर्ग में हुए आतंकी हमलों के साथ साथ पहलगाम में 22 अप्रैल 2025 को पर्यटकों पर जो हमला हुआ और जो आतंकी पहुंचे थे इस हमले को, इस नापाक इरादे को लेकर वहां पर अटैक करने के लिए, इन आतंकियों ने इसी शिविर में प्रशिक्षण लिया था। यहीं से वो ट्रेंड हुए थे और ये आतंकी शिविर 2000 में शुरू हुआ था। पाकिस्तान की फौज और आईएसआई के अफसर अक्सर यहां आते जाते रहते हैं। अब आपको बताते हैं दूसरा टारगेट, मरकज सईदाना बिलाल कैंप। ये भी मुजफ्फराबाद में है, यानी कि पीओके के मुजफ्फराबाद में मरकज पर बहुत ही अहम अटैक किया गया। और ये किसका कैंप था? जैश-ए-मोहम्मद का। यहां पर हथियार, विस्फोटक रखे जाते थे और यहां आतंकियों को घने जंगलों में जिंदा रहने का प्रशिक्षण दिया जाता था। पाकिस्तानी सेना का स्पेशल सर्विसेज ग्रुप यहां पर आतंकियों को ट्रेनिंग देने आता था और अब इसका नामो निशान यहां पर नहीं है। आगे बढ़ेंगे, गुलपुर कैंप कोटली में। ये पीओके के कोटली में नियंत्रण रेखा से महज 30 किलोमीटर की दूरी पर है। यहां पर किसका कैंप था वो भी जान लीजिए, लश्कर-ए-तैयबा का कैंप था। यहां पर राजौरी और पुंछ में सक्रिय आतंकी इसी कैंप में प्रशिक्षण प्राप्त करते थे। पुंछ में 20 अप्रैल 2023 को हुए हमले और रियासी में 9 जून 2024, याद होगा आपको, जब तीर्थ यात्रियों पर हमला किया गया था तो आतंकियों ने यहीं से ट्रेनिंग ली थी। और चौथा कैंप बरनाला कैंप, जो कि भीमबेर में है पीओके में, और यह भी नियंत्रण रेखा से 9 किलोमीटर की दूरी पर है। यहां पर किसका कैंप था? यहां पर लश्कर-ए-तैयबा का कैंप था। अब यहां क्या होता था आपको बता देते हैं। यहां पर हथियार, आईईडी रखे जाते थे और आतंकियों को घने जंगलों में कैसे रहना है, कैसे अपने आप को बचाना है, इसकी पूरी ट्रेनिंग मिलती थी। और यहां पर 100 से ज्यादा आतंकी रुक सकते थे, इतनी तैयारी बनी हुई थी। और अब इसका भी नामो निशान नहीं है, मिटा दिया है भारतीय सेना ने। आगे बढ़ते हैं और अगले कैंप की बात करते हैं, अब्बास कैंप। ये भी कोटली में है, यानी कि पीओके के कोटली के इस कैंप की बात करें, अब्बास कैंप की, ये भी एलओसी से महज 13 किलोमीटर की दूरी पर है। और यहां पर लश्कर-ए-तैयबा का कैंप था। आपको बता दें कि जैश-ए-मोहम्मद यहां पर लश्कर के फिदाइन दस्ते तैयार किए जाते थे और एक बार में 15 आतंकियों को यहां पर ट्रेनिंग देने वाली जगह थी। अब माना यह जाता है कि जैश-ए-मोहम्मद का आतंकी कारी जरार भी यहां पर आया जाया करता था। पुंछ और राजौरी सेक्टर में घुसपैठ के लिए यहीं से आतंकी तैयार होते थे। और पाकिस्तान के अंदर मौजूद 4 आतंकी ठिकाने, उसके बारे में भी आपको जानकारी दे दें, क्योंकि कुल 9 ठिकाने हैं। पीओके के ठिकानों के बारे में हमने आपको बताया। अब आपको यह भी बता दें कि पाकिस्तान के अंदर 100 किलोमीटर के अंदर तक और लाहौर के बहुत ही करीब तक हमने अटैक किया है। पहला जो कैंप था, सर्जल कैंप,
सियालकोट पाकिस्तान का ये कैंप, ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा से महज 6 किलोमीटर की दूरी पर है। और ये किसका कैंप है तो आपको बता दें कि ये जैश-ए-मोहम्मद का कैंप था। मार्च 2025 में जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों की जिन आतंकियों ने हत्या की, उन्होंने यहीं पर ट्रेनिंग हासिल की थी। जैश का आतंकी अब्दुल राउफ असगर इस कैंप को चलाता था और यहीं पर आतंकियों को सुरंगें खोदना सिखाया जाता था। यहीं से आतंकी ड्रोन के जरिए हथियार और नशे की खेप भी भारत में भेजा करते थे। तो कितनी बड़ी कामयाबी सेना को हाथ लगी है ये आप समझ पा रहे हैं, क्योंकि ये कैंप्स आतंकियों के गढ़ थे, किले थे। दूसरे कैंप की बात करते हैं, महमूना जोया कैंप, ये भी सियालकोट में है। पाकिस्तान के सियालकोट के इस कैंप की बात करें तो ये भी इंटरनेशनल बॉर्डर से महज 12 से 18 किलोमीटर की दूरी पर है और ये कैंप हिजबुल मुजाहिदीन का है। बहुत बड़ी कामयाबी ये भारतीय सेना के लिए, क्योंकि यहां से ट्रेनिंग लेने के बाद आतंकी जम्मू और कठुआ में घुसपैठ करते हैं। हाल के दिनों में जो जम्मू में मामले बढ़े, कठुआ में कई आतंकी हमले हुए, उसके पीछे इस कैंप का हाथ था। पठानकोट एयरबेस पर हुए हमले की साजिश यहीं पर रची गई थी और ये कैंप एक स्वास्थ्य केंद्र की आड़ में चल रहा था। जम्मू में आतंकी हमलों को अंजाम देने वाला इरफान टांडा इस कैंप को चलाता था। आगे बढ़ेंगे और अब अगले कैंप की बात करें पाकिस्तान की, जो कि सबसे अहम टारगेट था मुरीद के, जो कि बहुत पास है लाहौर के। तो मरकज तैयबा कैंप, इस कैंप को भी तबाह कर दिया है भारतीय सेना ने। यह भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 18 से 25 किलोमीटर की दूरी पर था। यह किसका कैंप था? लश्कर तैयबा, सबसे खतरनाक कैंप, पाकिस्तान के अंदर मौजूद सबसे बड़े आतंकी ठिकानों में से एक। और 2008 के 26/11 मुंबई हमलों को अंजाम देने आए आतंकियों ने यहीं पर ट्रेनिंग ली थी। अजमल कसाब और डेविड हेडली को भी यहीं पर ट्रेनिंग दी गई थी, जिसे दौराए रिब्बत कहा जाता है। तहव्वुर राणा भी यहां पर आया था, जिसे अब अमेरिका से भारत प्रत्यर्पित किया जा चुका है और यहीं पर 4 मिसाइलें दागी गई। अलकायदा के सरगना आतंकी ओसामा बिन लादेन ने यहां पर एक गेस्ट हाउस बनाने के लिए 10 लाख पाकिस्तानी रुपए दान में दिए थे। लश्कर यहां पर आतंकियों की भर्ती 2 हफ्ते का कोर्स पढ़ाता है भर्ती करने के बाद, जिसमें नए आतंकियों का ब्रेन वॉश किया जाता है, उन्हें रेडिकलाइज किया जाता है। ये बहुत बड़ा सेंटर था जिसे भारतीय सेना ने तबाह कर दिया, नेस्तनाबूद कर दिया। और अब आपको बताते हैं वो आखिरी कैंप, मरकज सुभान अल्लाह। ये बहावलपुर का कैंप था पाकिस्तान का और अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 100 किलोमीटर की दूरी इसकी है। इस कैंप को चलाता कौन था तो आपको बता दें कि ये जैश-ए-मोहम्मद का हेडक्वार्टर था, मुख्यालय था और यहाँ पर लोगों को भड़काकर उन्हें आतंकी बनाया जाता था। यानी कि यहीं से शुरुआत होती थी आतंकियों को ट्रेनिंग करने की, आतंकियों को आतंक के काम में झोंकने की। भर्ती के बाद उन्हें प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती थी। आतंकी सरगना अक्सर यहां आते रहते थे और फरवरी 2019 के पुलवामा हमले की साजिश इसी कैंप से रची गई थी। इसी परिसर में जैश-ए-मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर के परिवार को मारा गया है। जो खबरें सामने आ रही हैं कि मसूद अजहर और उसके भाई असगर इस घर में मौजूद था और मसूद अजहर वही आतंकी है जिसे 1999 के कंधार विमान अपहरण मामले के बाद यात्रियों की रिहाई के बदले छोड़ना पड़ गया था। बाद में इसने जैश-ए-मोहम्मद आतंकी संगठन बनाया। ये सभी कैंप्स जो थे वो आतंकियों के गढ़ थे, किले थे, जिसे ढा दिया है भारतीय सेना ने।